सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट क्लास में 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। 3.2 एक्सरसाइज जो है विभाजन एल्गोरिदम या कलन विधि इसका नाम है, डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। और जैसे हम किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं, उसी प्रकार से एक बहुपद में दूसरे बहुपद के भाग देने की विधि को विभाजन एल्गोरिदम या कलन विधि कहा जाता है। तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो बहुपद दिए हुए हैं। एक बहुपद है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। और इसमें हमको भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x² का। क्या कह रहा है ये? 1 प्लस 2x प्लस x² का भाग इसमें हमको इसमें देना। ठीक है, तो पहला काम जो सबसे पहले मैं इस सवाल के अकॉर्डिंग करूंगा वो क्या करूंगा कि जो ये भाजक है जिसका हमको भाग देना है, इसको मैं x की घटती हुई घातों के रूप में लिखूंगा। सीधा लिखूंगा इसको। ये एक्चुअल में किससे प्रकार हुआ है? यहाँ x की घात 0 है, यहाँ पर x की घात 1 है और ये x की घात 2 है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इसको घटते क्रम में लिखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लिख सकते हैं उसको x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसमें भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो भाग देने का तरीका क्या होता है? देखिए सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कलन विधि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। एक ही प्रोसेस हम बार बार करेंगे, 2-3 सवाल हम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये विधि आपको समझ में आएगी। देखिए सबसे पहला काम क्या है आप समझिए। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं। पद क्या होता है हमने पहले बात की थी। प्लस और माइनस के जो निशान लगते हैं, प्लस माइनस के जो साइन लगते हैं, उन साइन से जो है पदों का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहाँ पर 3 जो है प्लस के साइन लगे या माइनस का भी लग सकता था, तो इसमें पद कितने हो गए? एक पद ये अलग हो गया, दूसरा एक पद है, तीसरा पद ये, चौथा पद, ये 4 पद इस प्रकार से हो गए। ठीक है, ऐसे इसके अंदर 3 पद है, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये। तो आप देखिए भाज्य जिसको हम कहते हैं उसके अंदर 4 पद हैं और भाजक उसके अंदर 3 पद है। सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले पद में सबसे पहले पद का भाग दिया जाता है। और एक बात हमेशा नोट कर लीजिए इस बात को कि हमेशा जो भाज्य लिखा हो या भाजक लिखा हो वो x की घटती हुई घातों में लिखा जाएगा। सबसे बड़ी घात जो भी वो सबसे आगे आएगी, जैसे मैंने इसमें किया था। सबसे बड़ी घात सबसे आगे आएगी, सबसे पहले उसका भाग दिया जाएगा। तो क्या करना है इसमें? ये पहला पद इसका ये रहा, भाज्य का पहला पद, और भाजक का पद पहला पद ये है। तो हम पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, उससे हमको एक वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे पहला काम ये कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। रफ्तार ये पहला पद है भाज्य का और भाजक का पहला पद है x² और मैं भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो 3 का 3 आ गया और घातांक के नियम के अनुसार घातें घट जाती है भाग देने पर। तो 3 में से 2 गया तो x की घात 1 रह गई, 1 को लिखते नहीं है तो 3x हो गया। तो ये जो पहला पद मिला 3x, ये भाज्य का पहला भागफल का पहला पद है, यानी 3x हमारी पहली वैल्यू होगी। इस सवाल में भागफल और शेषफल निकालना है। तो भागफल की जो पहली वैल्यू आ गई है, पहला पद जो आ गया है वो 3x है। ठीक है, अब क्या करना है हमको? ये पहली वैल्यू मिल गई, केवल हमने पहले पद में पहले पद का भाग दिया। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब ये जो नई वैल्यू हमारे पास आई है इसको इन तीनों से गुणा करना है और जो वैल्यू आएगी गुणा करने के बाद उसको इसके नीचे इस प्रकार से लिखना है। और लिखने का तरीका यह है कि जो उसका सजातीय चर होगा, यानी x³ के नीचे x³ वाली ही संख्या आएगी, x² के नीचे x² वाली ही आएगी, x के नीचे x आएगा और अचर पद के नीचे अचर पद आएगा। अभी मैं कर रहा हूं तो आप देख लीजिए किस प्रकार से होता है। तो वैल्यू मिल गई, पहले पद में पहले पद का भाग देने से वैल्यू मिल गई और वैल्यू को अब मैं तीनों से गुणा कर रहा हूं। उसमें 3 पद है, तीनों से गुणा कर रहा हूं। तो 3x को x² से गुणा करने पर तो यही आएगा, क्योंकि भाग देने पर ये इसमें इसका भाग दे, जब ये आया जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा। फिर भी मैं आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 3x को x² से गुणा कर रहा हूँ।
3 1 जा 3 और x x घातांक के नियम के अनुसार गुणा में घातें जुड़ती है, तो एक घात और दो घात जुड़ के 3 घात हो गई, तो 3x³ आ गया। और मैंने कहा था 3x³ भी आएगा, तो ये इसको यहां लिख देंगे हम 3x³ को। ये पहला काम हुआ, हमने इसको इससे गुणा कर दिया। अब इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है। तो आपको रफली करके दिखा रहा हूं मैं, देखिए इसको इससे गुणा किया, ठीक है, 3 2 6 और x और x x स्क्वायर हो गए, घातें जुड़ गई 6x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर की टर्म है, तो ये x स्क्वायर के नीचे आएगी प्लस 6x स्क्वायर। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि अगर इसके आगे माइनस नहीं है तो ये पॉजिटिव संख्या है, प्लस की संख्या है, तो इसलिए प्लस लिख दिया। तीसरा, 3x को 1 से गुणा करेंगे, तो इसको मेरे को रफली बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 3x आ गया। तो 3x को x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे 3x। तो 2-3 पहचान इस प्रकार से करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से भाग समझ में आ जाएगी। अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या किया, पहले पद में पहले पद का भाग दिया, उसके बाद जो संख्या जो भी पद आया उसको तीनों से गुणा कर दिया, जितने भी उनसे गुणा कर दिया भाजक में, और वैल्यू यहां पर लिख दी सजातीय चर के रूप में। अब क्या करना है, हमें घटाना है, जैसे भाग में हम घटाते हैं ना, पहाड़ा बोलने के बाद हम जो संख्या आती है उसको नीचे लिख के और फिर घटाते हैं, इसी प्रकार घटाएंगे। और घटाने क्या नियम, घटाने का नियम सिंपल है, जो नीचे की संख्या जिसको घटाना है हमको, उसके जितने भी चिन्ह होंगे वो बिल्कुल उलट दिए जाएंगे, वो पलट दिए जाएंगे, ठीक। यानी से ये प्लस का था तो इसका माइनस हो गया। अब ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है, ये इनका एप्लीकेबल साइन है, यानी इस साइन को मानेंगे, ये प्लस की जगह माइनस। अब क्या माना जाएगा, ये माइनस का 6 है ना कि प्लस का, ठीक है। और ये भी प्लस की जगह माइनस, अगर कोई माइनस संख्या होती है तो प्लस हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल चिन्ह को पलट देते हैं। अब हमें घटाना है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम हमेशा जब भी भाग विधि करते रहेंगे, जो सबसे बड़ी टर्म होगी जो हम सबसे आगे रखते हैं वो बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा। देख लीजिए, जो वैल्यू प्लस की है वही सेम वैल्यू माइनस की आएगी, पक्की बात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने जो ये टर्म लिखी है वो गलत है, तो यही जांच जाएगी। इससे अच्छी बात क्या है कि जो एक चर जैसे पहले ये पद आया, इस पद की यही जांच जाएगी कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि पहला जो भाज्य है, जो सबसे बड़ा है, वो कटना चाहिए पूरा का पूरा। वो तब कटेगा जब ऊपर लिखी संख्या और नीचे लिखी हुई संख्या बिल्कुल सेम होगी। अब देखिए, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस के 5 आ जाएंगे। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। 1 को लिखते नहीं और प्लस 5 को वापस नीचे लिखते, ऐसे कैसे लिखते। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो अब दोबारा से हम वही करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है। अब हमारे लिए पहला पद ये हो गया भाज्य का, और भाजक का पहला पद ये। देखिए, भाज्य का पहला पद माइनस के 5x स्क्वायर, और भाजक का पहला पद x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और -5। ये जो -5 है ये हमारा दूसरा पद बन गया भागफल का। ठीक है, फिर वही सेम प्रोसेस हमारे पास नई संख्या क्या है, -5। तो -5 जो है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, तो -5 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, -5x स्क्वायर। मुझे ये ज्ञात है कि वो यही वैल्यू आएगी, सेम आएगी, पर अगर आप शुरुआत में इन सवालों कर रहे हैं तो आप गुणा करके भले रफ में अलग से देख लीजिएगा कि आप जो अब गुणा करने पे जो वैल्यू आ रही है वो इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, विद साइन बिल्कुल पूरा सब परफेक्ट एकदम आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये आंसर आपका यहां पर यहां तक सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। -5 को प्लस के 2x से गुणा करेंगे तो ये आ गया माइनस का 10x, है ना। देख लीजिए, -5 × 2x, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 10x। ठीक है, तो लिख दिया। और -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5। सेम प्रोसेस, घटाना है हमको, और घटाने का नियम बता दिया, चिन्ह चेंज करनी। इसका चिन्ह प्लस हो गया, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, तो ये पूरा कट गया जो ये होना ही था। और ये हो गया 9x,
पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये नया चिन्ह माना जाएगा, इस पे यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और ये प्लस का है और ये भी प्लस का, ये जुड़ जाएगा +10। तो हमारा आंसर आ गया, हमें भागफल चाहिए था, तो भागफल आ गया, ये भागफल है। और जो बच गया, अच्छा एक चीज और बच कैसे गया हम बताते हैं बिल्कुल। नॉर्मल भाग में हम समझ जाते हैं कि शेषफल क्या होता है, जब जिसका हम भाग दे रहे हैं जिसे भाजक कहा जाता है, जब शेषफल में जब भाग दे देते इससे छोटी कोई संख्या प्राप्त हो जाती तो हम उसमें भाग नहीं दे सकते आगे, तो जो बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। अब यहां पर कैसे पता लगेगा छोटी संख्या आ गई कि नहीं आई, तो ये इसकी अधिकतम घात 2 है, हमने कल द्विघात समीकरण की पहले बात कर ली थी ना, ये द्विघात समीकरण इसकी अधिकतम घात 2 है, और अब ये जो वैल्यू आई है इसकी अधिकतम घात 1 है, यानी भाजक से कम घात वाली ये जो पद आया है इसमें भाजक से कम घात है इस व्यंजक में, तो जब इसमें भाजक से कम घात हो गई तो इसके अंदर भाग नहीं जा सकता, तो इसलिए शेषफल है, ठीक है। देखिए इसमें x³ था, इससे ज्यादा था x², फिर जो सेकंड टर्म आई यहाँ पर x² था मैक्सिमम, इससे सबसे आगे रख देते हैं उसको हम, ताकि हमें पता रहे कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। x² था और वो भी x² था, बराबर था, तो भाग जा सकता है। और अब जो तीसरी टर्म ये आई है इसमें ये x की टर्म में वो x² का भाग देना है, वो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ये यहीं पे शेषफल हो गया, तो ये भागफल और ये शेषफल, तो ये इस प्रकार से कलन विधि द्वारा भाग दिया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करने से आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो और इजीली आपको समझ में आएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, सेम विद ये सेम प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन करके, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। तो नियमानुसार आप एक बार चेक कर लीजिए, x की घटती हुई घातों में भाज्य लिखा हुआ है और भाजक भी x की घटती हुई घातों में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी घात सबसे आगे लिखी। पहला काम क्या था, पहले पद में पहले पद का भाग देना है, 4 पद अंदर है देख लीजिए और 2 पद बाहर है, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, उसका भाग देते हैं। देखिए x³ में x² का भाग देते हैं, कोई संख्या नहीं है, चिन्ह प्लस का ये, और घाते घट के हो जाएगा x। मैं आपको अलग से एक चीज लेके यहाँ पर समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल आपको भी इस प्रकार करना है, जब तक आपको आसानी से ये भाग देना ना आ जाए तब तक आप यहाँ पे आराम से इसको कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से होता है। तो पहला पद मिल गया हमको x, तो पहला काम क्या था, हमें भाग दे दिया हमने, अब इनको गुणा करेंगे दोनों को। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज का, x को जब x² से गुणा करेंगे x³ आएगा, और x को जब -2 से गुणा करेंगे तो -2x आएगा, -2x। तो कहां लिखा जाएगा, यहां पे। समझ गए क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, x जो उत्तर आया हमारा -2x आया, x वाला पद x वाले पद के ही नीचे लिखा जाए, यहां नहीं लिख सकते। ये सब अपने अपने रेंज में ही जाते हैं केवल, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दोनों से गुणा हो गया, 2 पद आ गए, 2 गुणा हो गए। अब क्या करेंगे, घटाना है, घटाने का नियम बताया था, चिन्ह चेंज किया जाता है। ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये कट गया, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी घात अभी यही है। मैंने डिस्कस किया था आपसे कि सबसे बड़ी घात को सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस के 7x और -3 ऐसे कैसे उतार देंगे। दोबारा वही काम करेंगे, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो आप जब इसमें इसका भाग देंगे तो देखिए x² से x² कट जाएगा, -3 बचेगा, ये लीजिए -3 आ गया। फिर गुणा करेंगे तो देखिए -3 को x² से गुणा करेंगे, -3x², सेम आना चाहिए और आ भी रहा है। उसके बाद -3 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस का 6, अचर पद आया +6, तो अचर पद को अचर पद के नीचे लिखा जाएगा, तो इस जगह को छोड़ के हम यहां लिखेंगे। फिर चिन्ह चेंज करना है, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये कट गया, कैंसल आउट हो गया, ये आ गया 7x - 3, और ये शेषफल है, बताया था आपको, क्योंकि x² से कम वैल्यू रखता है।
इसकी जो घात है वो एक्स स्क्वायर से कम है। हाँ, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। तो 7x माइनस 9 शेषफल हो गया और भागफल हो गया x माइनस 3। लिख देंगे इसको। भागफल x माइनस 3 हो गया, शेषफल हो गया 7x माइनस 9। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और भाग देना है x प्लस 2 का। तो सेम प्रोसेस, पहले पद का भाग दिया। एक्स क्यूब में जो x का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, घात घट जाएगी तो 3 में से 1 गई तो 2, x की घात 2 आ गई। गुणा करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे तो ये आ गया एक्स क्यूब। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्स स्क्वायर में 2 से करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा। चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा और ये माइनस और ये माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। 11x माइनस 6, फिर भाग देंगे। देखिए इसमें जब x का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 8x। देख लीजिए यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो एक घात कम हो जाएगी, माइनस 8x। तो माइनस 8x को जब इससे गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, और माइनस 8x को जब 2 से गुणा करेंगे प्लस के तो माइनस 16x हो जाएगा। फिर चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये होगा 27x माइनस 6। और चूंकि ये भी x का टर्म है ना और भाग भी इनको x वाला ही देना है, तो अब ये छोटा नहीं हुआ, शेषफल नहीं है, अभी इनके घात बराबर है। ये भी एक घात का समीकरण है, जिसका समीकरण क्या, एक घात का बहुपद है और ये भी एक घात का बहुपद है, व्यंजक। तो इसमें इसका भाग ले सकता है, और x का भाग अगर 27x में देंगे तो 27 आएगा। ठीक, तो प्लस 27 आ गया। तो 27 को x से गुणा करेंगे, 27x हो गया और 27 में 54 हो गया। हम चिन्ह चेंज करते हैं, नीचे ये पूरा कट गया, ये माइनस से माइनस क्या माइनस आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो भागफल आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और शेषफल जो है वो आया है माइनस के 60। इस टाइप से ये क्वेश्चन होंगे। अब लेते हैं आगे क्वेश्चन। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो अंदर भी 3 पद है, बाहर भी 3 पद है। पहले पद का भाग देते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 9x टू द पावर 4 में भाग देंगे 3x स्क्वायर का। ठीक है, 3 आ गया और x स्क्वायर आ गया। 3x स्क्वायर पहला पद है जो भागफल के रूप में आएगा। अब हमें इसको इससे गुणा करना है, तो पहले कर लिया तो 9x4 आ गया। 3x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या तो सेम रहेगी, साइन भी सेम रहेगा। देखिए और आएगा क्या, 3x क्यूब। देखिए 3x स्क्वायर को जब x से गुणा करेंगे तो आएगा 3x क्यूब। अब हमने बात की थी कि जो पद है x का पद x के नीचे लिखा जाता है, समान घात के पद एक साथ लिखे जाते हैं। तो देखा जाए तो 3x क्यूब जो आया है वो तो यहां भी नहीं रखा जा सकता और यहां भी नहीं रखा जा सकता। क्या किया जाए, उसे अलग से रख दीजिए। यहां रख दीजिए, चिन्ह का ध्यान रखिए, प्लस का है वो। और इससे मल्टीप्लाई करना बाकी था ना, इससे कर लिया, इससे कर लिया, इससे करेंगे माइनस का 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टर्म यहां पर आएगी। क्लियर है ना। अगर कोई ऐसा पद आ जाए जिसका घात ऊपर कहीं मौजूद नहीं है तो उसको अलग से लिख दिया जाएगा, परंतु इसका ध्यान रखना है। अब जब पहले घटा लेते हैं हम, तो मान लीजिए घटाया हमने, माइनस आ गया, यहाँ पर चिन्ह चेंज करते, यहाँ पर भी चिन्ह चेंज हो गए, ये पूरा कट गया। और अब देखिए आपकी जानकारी को देख लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स क्यूब का पहले ही लिखेंगे, लिख देंगे, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे।
और ये कितना हो गया, ये प्लस का है साइन, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, ये 4 है और 3 है, और प्लस का 4 ऐसे कैसे आ गया। तो क्या किया हमने एक्चुअल में यहाँ पे इसको आगे लिख दिया, क्योंकि हमने बात की थी कि जो अधिकतम घात होती है उसको सबसे आगे लिखा जाता है, क्योंकि पहले पद में पहले पद का भाग जो मैं कह रहा हूँ वो पहला पद सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़े पद में सबसे बड़े पद का भाग दिया जाता है। तो अब हमारे पास अगली संख्या आ गई एक्स क्यूब के रूप में, तो इसमें हम भाग देंगे, -3x³ के अंदर भाग जाएगा 3x², इसमें इसका भाग दे रहे पहले पद में पहले पद का भाग, चिन्ह माइनस का आएगा, 3 से 3 पूरे कट गए और x आ गया, -x अगला पद हो गया भागफल के लिए, गुणा करते हैं तो पहला पद सेम आ जाएगा एकदम, प्लस और माइनस माइनस हो गया, और x और x² हो गया, यहां पर आ गया इसके नीचे प्रकार से। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, और x × 1 x हो गया, और x यहां पर कहीं नहीं है तो यहां लिखेंगे, तो क्या था प्लस का x, माइनस × माइनस प्लस हो गया था, और x और 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होके x आया था, x यहां पर कहीं नहीं है तो यहां लिख दिया जैसे पहले लिखा था इसको, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो ये तो कट ही गया, और यहाँ पर ये भी कट गया, तो बचा तो पहले इसको लिख देते हैं -x और +4, तो ये शेषफल है, क्योंकि x² से छोटा है तो इससे आगे भाग जाएगा, नहीं तो ये शेषफल है, भागफल 3x² - x एंड शेषफल -x + 4। तो इस सवाल में हमको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई हमें पद प्राप्त होता है जो हमारे भाज्य के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अलग से रख सकते हैं। दूसरी बात हमें ये पता लग गई कि जो बार बार कह रहा था कि सबसे बड़ी घात तुम आगे लिखेंगे, तो इस सवाल में पता लगा है कि जैसे ये 3x² हमने साइड में जरूर लिख दिया था, परंतु जैसे हम घटाने का प्रोसेस करने लगे तो सबसे पहले हमने उसको आगे लिख दिया। तो ये दो बातें हैं जो इसमें समझने की है, और इस सवाल को क्लियर करने के बाद आपको सारे सवाल आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट से कंप्लीट हो गए। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेकंड क्वेश्चन में दो पद दिए हुए इसी प्रकार सेम कहा जाए तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, परंतु उसमें लैंग्वेज को चेंज किया। उसने दो पद दे दिए बहुपद, एक का नाम दे दिया fx और एक का नाम दे दिया gx, यानी x के रूप में ये बहुपद है जिसमें चर राशि क्या है x है। fx और gx दो हो गए मतलब अलग अलग। इसमें आप देखेंगे तो gx छोटा है कम घात का है, fx बड़ा है ज्यादा घात का समीकरण बहुपद है। अब क्या करना है हमको, इसलिए पूछ रहा है कि जांच करनी है हमें कि gx जो है वो fx का गुणनखंड है क्या। इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो गुणनखंड किस प्रकार से होता है उसको ध्यान समझिए। गुणनखंड क्या होता है, हमने नॉर्मल संख्या में समझते हैं। मान लीजिए वो संख्या 18, इसको गुणा के रूप में तोड़ा जा सकता है, जैसे ये भी 18 है, ये भी 18 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 9 × 2 और 6 × 3 ये भी 18 है। तो ये जो संख्याएं हैं ये या फिर 2, 3 या 6 या 9 या फिर खुद 18 भी या फिर 1 भी, ये 18 के गुणनखंड कहलाते हैं, गुणा के रूप में टुकड़े, ठीक है। और गुणनखंड क्या होता है, इसकी एक स्पेशलिटी हो गई, ये जब गुणनखंड है इसके 18 के, तो इन सब का भाग 18 में पूरा पूरा जाएगा। अगर मैं 6 का भाग भी दूं 18 में तो पूरा जाएगा ना। शेषफल क्या बचना चाहिए, 0, ठीक है। शेषफल 0 बचना चाहिए। कोई भी संख्या ले लो, अगर मैं इसका गुणनखंड मानता हूं इनमें से कोई सी संख्या भी,
तो वो संख्या इसमें भाग देने पर 0 शेषफल प्रदान करेगी। और अगर जैसे 4 18 गुणनखंड नहीं, अगर मैं 4 का भाग 18 में दूंगा तो मुझे 0 शेषफल प्राप्त नहीं होगा। 0 शेषफल प्राप्त होने का मतलब हो गया भाग पूरा पूरा जाना। तो भाग विधि हमने पढ़ी। जैसे प्रकार संख्याओं में हमने ये बात समझी कि अगर कोई संख्या, जैसे मुझसे कहा जाए कि जांच कीजिए कि 3 जो है वो 18 का गुणनखंड है कि नहीं, तो मैं 18 में 3 का भाग दूंगा और मुझे शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी भाग पूरा चला जाएगा। इसका मतलब अगर 3 को 18 में पूरा भाग चला जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणा कुछ के टुकड़े के रूप में 18 को लिख सकते हैं और ये गुणनखंड होता है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास बहुपद के रूप में दो बहुपद दे रखे हैं। अब इन दो बहुपदों में हमको g जो छोटा वाला है उसका पता करना है कि बड़े का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे का भाग देंगे और भाग देने के बाद, भाग विधि हमने पढ़ी नहीं, उसी विधि से भाग देंगे। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि यस ये इसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा रहेगा। तो विधि वही है, भाग विधि। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड का समीकरण दिया हुआ है, बहुपद है 3x4 5x3 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ, fx, बुक में देख लीजिएगा। और gx लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस gx लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो नया कुछ भी नहीं है, भाग विधि हमने पहले भी की है, वही भाग विधि करेंगे। पर अब हम भागफल से ज्यादा शेषफल को फोकस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हमें शेषफल 0 चाहिए, जो अगर हमें गुणनखंड सिद्ध करना है तो सेम प्रोसेस है भाग विधि का। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो ये आया 3x स्क्वायर, फिर इसको गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। जब इससे गुणा करेंगे देखिए 3 जा 9 और x स्क्वायर गुणा होके x क्यूब, यहां पर आएगा प्लस 9x क्यूब। इसके बाद 1 से गुणा करेंगे, सेम पद आएगा 3x स्क्वायर, यहां लिखा जाएगा x स्क्वायर के नीचे। तीनों से गुणा हो गया, 3 पद आ गए, घटाएंगे, चिन्ह चेंज होंगे, ये पूरा कट गया। ये माइनस का बड़ा है तो माइनस के 4x क्यूब, और इधर तो ये दोनों ही जुड़ जाएंगे तो 10x स्क्वायर, ये सेम है, आगे लिख देते हैं इनको। दोबारा वही करेंगे, इस पद में इस पद का भाग देंगे तो एक घात कम हो जाएगी, बाकी सेम हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है ना, x क्यूब यानी 3 घात, ये 2 घात तो बच गई 1 घात, और माइनस 4 का एच आ गया। गुणा करेंगे तो इधर सेम संख्या आएगी। ये सेम संख्या रटी हुई नहीं है, सेम संख्या भाग गुणा करके देखेंगे तो आएगी। और आपको शुरुआत में गुणा करना चाहिए, आप डायरेक्ट लिखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी उस चीज की, हो सकता है गलती कर दे। तो आपके जांच के लिए बहुत बढ़िया है, आप गुणा करके अलग से देख लें कि सेम आना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर आराम से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। फिर माइनस 4x में प्लस के 3x को गुणा करेंगे तो देखो साइन अलग अलग है तो माइनस का आएगा, और 4 3 12x स्क्वायर, माइनस के 12x स्क्वायर आ गए, और फिर माइनस के 4x को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x आ गए। तो देखिए चिन्ह चेंज, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये हो गया प्लस, ये कट गया, और ये असमान चिन्ह घटेंगे। 12 में 2 आ गया, 2 भी पॉजिटिव आएगा, और ये भी जुड़ जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया। दोबारा क्योंकि अभी भी घात बराबर है, एक्स स्क्वायर घात, यहाँ भी एक्स स्क्वायर घात है, ठीक है। खैर भाग देंगे 2 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 आ गया। 2 को इससे गुणा किया, 2x स्क्वायर आ गया, और फिर 2 को 3 से गुणा किया तो 6x आ गया, और फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया,
और जब इसको घटाएंगे हम तो आप पाएंगे कि सारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो कि gx का भाग fx में पूरा पूरा जाता है। या और लिखे तो हम देख सकते हैं कि gx जो है fx को पूर्णतः विभाजित करता है। अतः जो gx है वो fx का एक गुणनखंड है। ठीक है, gx जो है वो fx का गुणनखंड है। तो इसके बाकी जो और क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, वो आप स्वयं कीजिएगा, क्योंकि विधि तो भाग विधि ही है। वो तो अभी लगभग ये पांचवा क्वेश्चन चल रहा है जो भाग विधि सॉल्व कर रहे हैं। पहले के 4 में हमने भागफल और शेषफल पे ध्यान दिया था, और यहाँ पर वो कह तो ये रहा है कि हमें तो गुणनखंड ज्ञात करना है, भागफल शेषफल ज्ञात नहीं करना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमें शेषफल में फोकस करना है, शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम लिख सकते हैं कि पूरा पूरा भाग जाता है तो गुणनखंड है, और अगर नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा भाग नहीं जाता gx का fx में, तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करते हैं। सो 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लेके जा रहे हैं। एक बहुपद दिया हुआ है और बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अपने लास्ट क्लास में शून्यक के बारे में चर्चा की थी। शून्यक वे संख्याएं हैं, वे मान हैं जो इस बहुपद को 0 कर दे, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो एक चीज आप समझिएगा, अगर मान लीजिए x बराबर a जो है वो किसी बहुपद का शून्यक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो x माइनस a बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। यदि आपको शून्यक दिया हुआ किसी बहुपद का, तो x बराबर वो वैल्यू हम रखें और उसको पक्षांतरण करें प्रकार से, उसको इधर लाएं। मतलब तो x माइनस a जो होगा वो एक बहुपद का गुणनखंड होगा। और गुणनखंड का हमने चर्चा कर लिया कि गुणनखंड का अगर हम बहुपद भाग दे तो शेषफल 0 आता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए कॉपी में, ये स्टेटमेंट हमारे यहां पर काम है। तो मैं इसको अभी तो मिटा देता हूं। अब थोड़ा समझिए सवाल क्या कह रहा है। इसने 2 शून्य तो दिए हुए हैं, ये 2 शून्य इसने दिए हुए, और ये बोल रहा है बाकी जो शून्य बचे हैं उनके मान आप ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसमें शून्य कितने आएंगे, पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए। हमने कल बात की थी कि द्विघात समीकरण के 2 हल आते हैं, मूल और बहुपद के रूप में। अगर द्विघात समीकरण लिखा हो, बहुपद के रूप में लिखा हो, तो उसको शून्य कहा जाता है। बात एक ही। तो किसी बहुपद के शून्य कितने आते हैं, जितनी उसकी अधिकतम घात होती है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4। तो इसके शून्य कितने होने चाहिए थे, 4, और इसने कितने दे रखे हैं, 2। यानी हमें कितने ज्ञात करने हैं, बचे हुए 2। ठीक है, 4 अधिकतम घात है, इसका मतलब इसके 4 आंसर्स आने चाहिए थे। 4 में से 2 इसने दिए हुए हैं और 2 आंसर्स हमें पता करने हैं। ठीक, किस प्रकार से करेंगे, तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसी को ले रहे हैं, इसको हल करते हैं। x बराबर √2 fx का एक शून्यक है। तो इसको इधर लाते तो क्या मिल जाएगा, x माइनस √2। x माइनस √2 fx का एक गुणनखंड होगा।
ठीक है। और सुनिए, जब इस प्रकार से हो सकता है तो इसी प्रकार से इसके लिए भी हो सकता है। इसी प्रकार x बराबर, ये डायरेक्ट लिख दूं मैं अगर, तो जब x बराबर √2 तो x बराबर -√2 के हिसाब से क्या बन जाएगा, x प्लस √2 भी fx का गुणनखंड होगा। ठीक है। अब एक चीज और, इस स्टेटमेंट में एक चीज और आ गई इस सवाल के अंदर। देखिए अभी हमने 18 का एग्जांपल लिया था, 18 का भी गुणनखंड देखे थे, है ना। गुणनखंड थे 1 2 3 4, 4 नहीं, 1 2 3 6 9 8। अब मैं इसमें से दो संख्याएं कोई सी भी चुनूं, पर मुझे ये ध्यान रखना है कि उनका गुणा जो है वो 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी संख्याएं चुन लेते हैं, मान लीजिए सब छोटी संख्याएं चुन ली, 1 और 2, या छोड़िए 1 और 2 और 3 चुन ली। क्या 2 18 गुणनखंड है? बिल्कुल है। और 3 है क्या? हाँ। तो इनका जो गुणा होगा वो भी इसका गुणनखंड होगा, बशर्ते गुणा 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो भी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को समझिए क्योंकि इसमें काम आ रहा है। इसमें 3 चीज नहीं आ गई तो आप एकदम से समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, तो अगले क्वेश्चन में दोबारा उसको रिपीट करके वो चीज समझ में आ जाएगी। सेम प्रोसेस रहेगा। हमको शून्यक दिए हुए में क्या करना है, हमें लिखना है कि वो उसका शून्यक है, और अगर वो शून्यक है तो उसको इस प्रकार गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 शून्यक दिए हुए तो दोनों को इस प्रकार से हमने लिख दिया गुणनखंड के रूप में। अब चूंकि 2 हैं तो हम 2 को अलग अलग भाग देना बड़ा पड़ेगा, तो हमारे लिए हमने एक प्रोसेस को अपनाया, वो क्या है कि अगर कोई 2 गुणनखंड हमारे पास हैं तो वो जिसके भी गुणनखंड है उन संख्याओं को गुणा, अगर उस संख्या से छोटा है तो वो जो गुणा है वो भी उसका गुणनखंड होगा, संख्या का गुणनखंड होगा। यानी 2 और 3 जो है वो इनका गुणा 6 है, 18 छोटा है, वो 6 जो आया वो भी 18 गुणनखंड है। तो अब ये संख्याएं x प्लस √2 और ये x माइनस √2, ये दोनों गुणनखंड हैं। जिस प्रकार ये दोनों गुणनखंड थे, अगर इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा इससे छोटा ही होगा, क्योंकि x और x गुणा होकर x स्क्वायर होगा। वो x की घात 4 है टर्म, ये x स्क्वायर है, इससे छोटा ही रहेगा। तो इनका जो गुणा होगा वो भी जो है इसका एक गुणनखंड होगा। इस प्रोसेस को हम काम में लेंगे। अतः x प्लस √2 इंटू x माइनस √2, क्या किया मैंने, इन दोनों को गुणा कर दिया। ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है fx का, तो इन दोनों का जो गुणा होगा भी fx का एक गुणनखंड होगा। मैंने जो बातें इसमें बताई है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा लेक्चर के अंदर, और आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप और समझ पाएंगे उसको। तो ये जो इसका गुणा है ये भी fx का गुणनखंड होगा, और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी, a माइनस बी सेम संख्या है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर, तो रूट और 2 ये आएगा ना ऐसे, तो स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो 2 रह जाएगा। ये सेम लैंग्वेज है, ये इसी का रूप है। a प्लस बी, a माइनस बी से बना है सर्व समीकरण। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, केवल 2 बचता है। ठीक है, ये आ गया। अब हमने ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इस पर ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 2 fx यानी इसका एक गुणनखंड है,
और गुणनखंड के बारे में हमने भी क्या चर्चा की थी कि अगर कोई गुणनखंड होता है तो उसका भाग उस fx में पूरा पूरा जाना चाहिए। तो हम अब भाग पूरा पूरा देते हैं, तो भाग देते हैं इसके अंदर x स्क्वायर माइनस 2 का भाग दिया जाएगा 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। तो x स्क्वायर पहले इसका भाग इसमें भाग देंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, ये सेम आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। बताया था आपको कि सजातीय पदों के नीचे लिखा जाता है। चिन्ह चेंज कर दिए, पहले इसको लिखेंगे कि बड़ा ये है और यहाँ पर ये आ गया माइनस का प्लस का x स्क्वायर क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है प्लस 6x माइनस 2। दोबारा भाग देंगे इसमें तो आ गया माइनस का 3x। आप अलग से रकम भाग देखिए वैसे, और ये आ गया प्लस का 6x, यहाँ लिख देते हैं प्लस 6x और फिर चिन्ह चेंज हो गए, ये भी कट गया, ये भी पूरा कट गया। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2 और ये सेम है तो x स्क्वायर भाग देंगे प्लस 1 आएगा और प्लस 1 को जब गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा, चिन्ह चेंज होके ये पूरा कट जाएगा, 0 आ गया शेप। वो तो आना ही था, गुणनखंड है ये इसका। अब हम आगे की बात करते हैं, अब समझिएगा लास्ट चीज को एक और। हमारा टारगेट था शून्य ज्ञात करना। 4 घात का जो बहुपद है उसके 4 शून्य आने थे, 2 में दिए हुए और 2 में ज्ञात करना। और 4 घात से किस प्रकार से शून्य ज्ञात किया जाता है हमें ध्यान नहीं, पर द्विघात समीकरण से शून्य हमने पहले निकाले, द्विघात पदों के, हमने बहुपदों के हमने पिछले एक्सरसाइज में निकाले थे। तो हमने क्या कर दिया एक्चुअली, जब हमने ये भाग दिया तो अब जो ये वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है इसमें ये जो 2 शून्य थे इनका तो भाग चला गया गुणनखंड के रूप में। अब इनके अंदर ये 2 नहीं है, ये जो आंसर आया इसके अंदर ये 2 नहीं है, बाकी जो 2 इसके बचे हुए वो इसमें से निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो आया है वो द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण हमें हल करना आता है। अभी तक पर प्रॉब्लम क्या थी, हमें 2 शून्य दिए हुए थे, 2 और निकालने थे, पर ये 4 घात का जो बहुपद है हमें इसको निकालना नहीं आता। और अब जो आया है भाग देने के बाद, ठीक है, इसके अंदर से क्या भाग दे दिया, इसको हटा दिया हमने और इसको हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, गुणा के रूप में हटा दिया ना, तो इन दोनों को हटा दिया। अब जो बचे बाकी 2 बचे वो इसमें से निकल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल करेंगे। इसको समीकरण के रूप में बना दिया शून्य निकालने में। और हमने लास्ट क्लास में किया ये 2 एकम 2, हमें संख्या चाहिए तो जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 3 आए, तो वो होती है 2 और 1, 2 और 1 3 होता है, जोड़ने पर गुणा करने पर 2 एकम 2 होता है, ठीक है। चिन्ह हम लगाएंगे बड़े के साथ माइनस का, जोड़ने पर 3 आता है तो यहाँ भी माइनस का, 2 और x कॉमन आता है तो यहाँ बचता है x माइनस 1, या माइनस कॉमन आ गया 1 कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने बताया था कि माइनस कॉमन आ जाए तो अब अंदर के चिन्ह पलट देंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक ब्रैकेट आ गया 2x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 1, इसको एक बार लिख देंगे। और हमने बात की थी कि 2 उत्तर आते हैं द्विघात समीकरण के लिए, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 है, यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो हो गया 2x बराबर 1 और वो हो गया x बराबर 1/2, और या फिर x माइनस 1 बराबर 0, वो हो गया x बराबर 1। तो हमारे पास 4 आंसर आ गए, ठीक है। fx के जो शून्य के 2 शून्य दिए हुए थे, वो दिए हुए √2 माइनस √2 1/2 और 1। तो ये 4 शून्य हमारे पास प्राप्त हो गए। और जांच किस प्रकार आप करना चाहेंगे अगर इसकी, तो आराम से कर सकते हैं आप। 2 शून्य दिए हुए उसको जांच करने की आवश्यकता है नहीं। आपके जो 2 आंसर आए, क्योंकि वह इसके शून्य हैं, तो अगर मैं 1/2 इसको पूरे में रखूंगा तो इस पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, या 1 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी।
ठीक है, 1 रख के देख लीजिए आप अभी, ये 1 हो गया तो खाली 2 बचा, ये 1 तो ये -3, ये 1 तो ये -3, और ये 6 और ये -2 है। देखो 2 था, ये -2 कट गया, ये -3 है, -3 -6 हो गया, ये +6 है, 0 हो गया। तो इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आपको शून्य प्राप्त हुए हैं, उन शून्यकों का मान सब अपने बहुपद में रखने पर शून्य का काम यही होता है, वो पूरे बहुपद को 0 कर देता है। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमें शून्य दिए होंगे उनसे हम गुणनखंड का रूप बनाएंगे इस प्रकार से। इसमें 2 शून्य दे रखे हैं, तो दोनों से अलग अलग भाग देने के बजाय हमने उन दोनों गुणा कर दिया, वो एक गुणा हो गया, वो भी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, और इस गुणा को स्पेशली रूप से हमने इस प्रकार लिख दिया, a + b a - b = a² - b² का फॉर्मूला लगा। फिर हमने इसका भाग, ऐसे ही जब इसमें ये भाग दे दिया हमने तो छोटा हो गया, फिर उतना है, इसमें ये संख्या है, ये शून्य इसके अंदर नहीं रहे, इसके शून्य ये निकले हैं, 2 शून्य और निकाल दिए हमने, और 2 शून्य हमें पहले से क्या थे, 4 शून्य होने चाहिए, 4 शून्य इस प्रकार से आ गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन सेम फर्स्ट के तरह ही है, शून्य बदल दिए हैं और बहुपद बदल दिया। तो इसमें 2 शून्य है, आप कहेंगे एक ही शून्य दिखाई दे रहा है, तो ये 2 शून्य है, एक है 2 + √3 और एक है 2 - √3। ठीक है, तो और ये 4 घात का द्विपद है, तो इसके 4 आंसर आने चाहिए, 2 इसने दे रखे हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे पहले किया था। तो देखिए, एक तो x = 2 + √3, और साथ में ही ले रहा हूं मैं x = 2 - √3 fx के शून्य जो दिया हुआ। तो अगर इसको इधर लाएं तो x - 2 - √3 और x - 2 + √3, ये क्या हो जाएंगे, fx के गुणनखंड। मैं दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं, हल्का सा फोकस कीजिए इस चीज पे। तो अगर मैं इनको गुणा कर दूं तो भी गुणनखंड होगा पिछले सवाल की तरह, fx का गुणनखंड होगा। x - 2 - √3, और इसको गुणा कर रहे हैं हम x - 2 + √3 से, और ये भी क्या हो जाएगा, fx का गुणनखंड होगा। और ये क्या होता है, अभी हमने सूत्र की बात की थी, a + b, a - b होता है a² - b²। ठीक है, तो a² मतलब हो गया x - 2 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। a², ये a हो गया, देखो सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, और ये b हो गया, इसका a प्लस और माइनस है, प्लस b एंड माइनस b। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। और इसको अगर लिखें तो इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हो गया x² - x² + 4 - 4x, a + b का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया -3। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² माने x² प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 × 2 × x, और ये हो गया रूट से स्क्वायर कट गया, 3 रह गया। और अगर इसको भी हल करें अगर आगे, तो x² 4 और ये माइनस का 3 है, ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, इसको आगे लिख दिया। ठीक है, ये जो होगा वो fx का गुणनखंड।
ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये गुणनखंड है अगर, तो इसका भाग देने पर ये पूरा भाग जाना चाहिए, तो भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो भाग देते हैं। पहले पद का भाग दिया, एक्स स्क्वायर आया और एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया। चिन्ह को चेंज करते हैं, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया माइनस का 2x क्यूब और ये हो गया माइनस का 27x स्क्वायर। बाकी चीज सेम आ रही है। इसके बाद फिर भाग देते हैं तो माइनस टू एक्स आ गया, तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब हो गया और माइनस 2 और माइनस 4 प्लस का 8x स्क्वायर हो गया और माइनस 2x सेम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर चिन्हों को बदलते हैं, ये कैंसल आउट हो गया और ये माइनस के ही हो गए 35 एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस के प्लस के 140x माइनस 35 और इसके बाद भाग देंगे तो माइनस 35 बाहर ही जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर और ये हो गया वही प्लस के 140 एंड देन माइनस 35, सेम चिन्ह चेंज करने के बाद ये पूरा कैंसिल हो गया, होना भी यही चाहिए था। तो अब हमारे पास जो प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण हो गया और इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो बाकी दो मूल प्राप्त हो जाएंगे शून्य के रूप में। तो यहाँ पर एक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 35 के हमको गुणनखंड करने हैं, 35 के गुणनखंड इस प्रकार करने हैं कि 2 प्राप्त हो जाए तो 7 और 5 होता है। एक्स स्क्वायर 7x 5x माइनस 35 इक्वल्स 0, चिन्ह लगाएंगे, बड़े के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटने पर आता है 2 तो असमान कर देंगे चिन्ह को। x को मान लिया x माइनस 7 आ गया, यहाँ प्लस 5 को मान आएगा तो x माइनस 7 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट तो x प्लस 5 आ गया और एक आ गया x माइनस 7। तो या तो x प्लस 5 बराबर 0, इससे वैल्यू आ गई x बराबर माइनस 5, या x माइनस 7 बराबर 0, इससे वैल्यू आ गई x बराबर 7। तो जो वैल्यू आ गई शून्य जो आया है, शून्य 2 प्लस माइनस √3, 2 शून्य तो ये हो गए, एक शून्य हो गया माइनस 5 और एक शून्य हो गया 7। इस प्रकार से 4 शून्य इसके ज्ञात हो गए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस प्रकार। अब थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात का है, 3 घात का है, इसके 3 आंसर आने चाहिए। 3 आंसर में से एक आंसर से दिया हुआ -2, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी हो गया। सॉल्यूशन देते हैं, इसमें 2 नहीं दे रखा, इसमें केवल एक ही आंसर दे रखा है, तो इससे ये बहुत इजी सवाल है। हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -2 f(x) का एक शून्यक है, इसलिए x प्लस 2 f(x) का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होने का मतलब इसमें भाग देंगे तो 0 शेषफल आना चाहिए और भाग देते हैं।
ठीक है, भाग देते हैं पहले इस पद में, इस पद का भाग देंगे एक्स स्क्वायर, गुणा करते हैं, ये आ गया 2x स्क्वायर, यहां लिख दिया जाएगा, चिन्ह हुए चेंज, ये 13 में से 2 गए तो 11x स्क्वायर, और बाकी सब सेम है। इसके बाद 11x बार इसमें भाग जाएगा, आप भी अलग से ट्राई कर लीजिएगा, गुणा करने को भी 11x स्क्वायर आ गया, और 11 गुना 22x यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चिन्ह हम चेंज करते हैं, तो ये हो गया 10x प्लस 20, ये क्या हुआ, अच्छा सवाल गलत कर दिया, सवाल है 20 पे खत्म है, -2 इधर है, ये 20 है, 10x प्लस 20, और इसके बाद 10 बार भाग गया, और गुणा करने पे सेम 10x प्लस 20 आ गया, चिन्ह चेंज करने के बाद पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, इसके बराबर में 0 लिख देंगे, और इससे हम इसके हम मूल ज्ञात करेंगे, जो शून्य होंगे, तो गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने में 11 आए, तो 10 एकम 10, 10 और 1 11, तो एक हो गया 10x और एक हो गया x, और एक 10 ऐसे कैसे लिख दिया, चिन्ह लगाते हैं तो समान चिन्ह लगेंगे, और प्लस का साइन यहाँ है, यहाँ प्लस का लग गया, x कॉमन लेके x प्लस 10 आ गया, और 1 कॉमन लेके x प्लस 10 आ गया, तो एक आ गया x प्लस 1 बराबर, और एक x प्लस 10, x बराबर -1, ऐसे लिख दीजिएगा, या तो x प्लस 1 बराबर 0, इससे आगे x बराबर -1, और या फिर x प्लस 10 बराबर 0, इससे आ गया x बराबर -10, तो शून्य हो गए हमारे पास, 3 शून्य का आ गया, 3 घात का समीकरण 3 शून्य का आना चाहिए, तो 3 शून्य का हमारे पास आ गया, शून्य की बात करें तो एक शून्य दिया हुआ है, -2, एक हो गया -1, और एक हो गया -10, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही गुणनखंड दिया हुआ है। अब 4th क्वेश्चन लेते हैं, 3rd क्वेश्चन है कंप्लीट। तो 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है, मतलब एक बहुपद है, ये बहुपद ये दिया हुआ है, और एक gx है जिसका भाग इसमें दिया जाता है, fx में gx का भाग देते हैं, तो gx क्या है पता नहीं है, तो भागफल तो ये आता है और शेषफल ये आता है, ये जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किए उनसे उलट दिया क्वेश्चन को। हम पहले हमारे पास भाजक हुआ करता था, और fx यानी बहुपद होता था भाज्य, और हम भाग देने के बाद उसका भागफल शेषफल निकालते थे। तो एक्सरसाइज 1 में यूक्लिड की जो विधारणा है कि अगर कोई संख्या है, जिसमें आपको एग्जांपल देता हूं सिंपल, मान लीजिए 20 एक संख्या है, और उसमें आप भाग देते हैं 6 का, 3 बार जाता है और 2 शेषफल बचता है, तो अगर आप इन दोनों कर दें गुणा और उसमें जोड़ दें ये, तो दोनों गुणा करने में कितना है 18, और 18 में जब 2 जोड़ दें कितना क्या 20, तो हमें क्या प्राप्त होता है भाज्य। भाज्य जो है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भाजक और भागफल को करके गुणा, और उसमें जोड़ दिया जाए शेषफल, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी भाज्य को प्राप्त करने का, या भाग की जांच करने का तरीका भी यही होता है। जिसका आपने भाग दे दिया अगर उसको वापस गुणा कर दोगे, और जो आपने घटाने के बाद बचा है उसको वापस जोड़ दोगे, तो वो संख्या वापस प्राप्त हो जानी चाहिए। अभी सिंपल सी बात है,
तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और यहां पर अगर लिखा जाए इस सवाल में, इसको लिखना चाहें इस उदाहरण से, तो ये इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, जिसका जो भाज्य होता है उसको एफ एक्स कह दिया हमने, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एफ एक्स जो होता है वो जी एक्स यानी जिसका भाग दिया, इसको हम भाजक कहते हैं, और भागफल यानी क्यू एक्स क्वोशंट, और उसमें जोड़ दिया जाए शेषफल रिमाइंडर आर एक्स, तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। यानी भाज्य जो है एफ एक्स जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। ये नियम है, जांच का तरीका भी यही भाग में। इसको हम एक एज समीकरण यहाँ पर काम में लेंगे। एक समीकरण बन गया, तो बराबर के निशान मैंने बताया था, बराबर के निशान से समीकरण बन जाते हैं। तो एक समीकरण बन गया, और इस समीकरण में हमको केवल ये पद ज्ञात नहीं है जी एक्स वाला, बाकी सब ज्ञात है, तो हम इसको लिखेंगे। तो क्या होता है देखिए, एफ एक्स की जगह मैं एफ एक्स लिख रहा हूं, ये जी एक्स की जगह जी एक्स आ गया, और क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स की जगह आ गया क्यू एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू, और आर एक्स की जगह माइनस टू एक्स प्लस फोर। इस पोर्शन में यहां लिखता हूं, उसको वहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसको उधर लिख रहा हूं, और इसको यहां लिख रहा हूं। अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसको तो लिख दिया, और ये वाला जो है ये इसके साथ पक्षांतर करेगा, इधर पहुंचेगा, ठीक है, इधर पहुंच रहा है नहीं, इसके पास यहाँ पर आ रहा है। इसे चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो गया प्लस टू एक्स माइनस फोर। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, एक्स की टर्म ये वाली है, तो ये प्लस की तीन एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस दो माइनस चार को माइनस दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स माइनस टू, और जी एक्स आप ये गुणा में है, इसको यहां भाग में दे दीजिए। यहां तक काम सिंपल पक्षांतर विधि, हमने यहां पर ये मान रख दिए इनके जी एक्स के अलावा, पहले इसको पक्षांतर किया, इस साइड में गया है, देखिए इसको यों लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन बात ये कहाँ गया, किस तरफ गया, इसके साथ गया, देखिए इसके साथ ही आ रहे हैं, चिन्ह इसके चेंज हो गए, तो उसने बराबर के साइन को पार किया। इसके बाद ये गुणा में, ये बटे में, यहाँ तक का पोर्शन हमारे पास हो गया, और ये पोर्शन कह रहा है जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, हमें जी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जब हम इसमें इसका भाग दे देंगे, ठीक है ना। जी एक्स बराबर वैल्यू है हमारे पास, पर वो वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, और भाग देना तो हमने सीखा ही अभी तक, तो हम भाग दे देते हैं। देखिए भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो जी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम जी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, तो पहले पद का भाग दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ एक्स क्यूब आ गया, एक्स और ये माइनस दो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो, फिर भाग देंगे, प्रथम पद का भाग दिया, माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई के माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का दो एक्स, चिन्ह चेंज, तो ये आ गया एक्स माइनस दो, और ये भी एक्स माइनस दो, एक बार भाग जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये कब आई है, जब हमने इसमें इसका भाग दिया, यानी ये वैल्यू जी एक्स की है, तो जी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इस प्रकार से प्रश्नावली कंप्लीट हुई है। तो ये है विधि भाग देने की, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का, और ये आगे बहुत काम आएगा बहुपद में बहुपद का भाग देने के लिए। तो इस विधि को अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज करें इसकी, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 पर हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe.